गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन के दो मतलब होते हैं। एक तो एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी तरह की गिरफ्तारी होना, किसी की जेल में डाल देना, किसी को गिरफ्तारी करना किसी की, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशन। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है किसी तरह की हमें किसी बात को लेकर कोई भय है, कोई आशंका है, कोई चिंता है, कोई डर है, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है एप्रीहेंशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एंग्जाइटी, फियर, वरी और ट्रेपिडेशन। एंटोनिम्स है कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इट रिफ्लेक्ट्स रियल एंगर एंड एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर। तो किसी चीज की बात की जा रही है कि ये भविष्य के बारे में बहुत सारी जो है चिंताएं और गुस्सा जो है वो प्रदर्शित मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा था, दिखा रहा था। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आया होगा एप्रीहेंशन। अगला हमारा शब्द है ग्लीन्ड। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। ग्लीन्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, बटोरना। उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है ग्लीन्ड, सूचना प्राप्त करने के कंटेक्स्ट में, या फिर फसलों को बीनना, बटोरना, जो फसलें होती हैं उस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो जाता है ग्लीन्ड का। ग्लीन्ड के सिनोनिम्स है गैदर्ड, amassed, collected और accumulated। एंटोनिम्स है ungrouped, distributed और separated। एग्जाम्पल देख लीजिए, दीज फिगर्स हैव बीन gleaned फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टडीज। तो किन्हीं तरह के आंकड़ों की बात की जा रही है कि जो आंकड़े हैं ये बहुत सारी मतलब काफी सारी स्टडीज की गई है, बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। तो बहुत सारे अध्ययन करने के पश्चात ये आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए गए हैं, संजोए गए हैं, प्राप्त किए गए हैं। अगला हमारा शब्द है कंजर्वेटिव। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। पहले एडिटोरियल में सिर्फ दो ही वर्ड थे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा। दूसरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल। जरूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहला हमारा वर्ड है दूसरे एडिटोरियल से कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुराने विचारों का होना, पारंपरिक रूढ़िवादी होना या परिवर्तन का विरोधी होना, नए नए आइडियाज को एक्सेप्ट ना करना, रूढ़िवादिता होना, परंपरागत होना या फिर विरोधी होना, नए विचारों के परिवर्तन का विरोधी होना, उसे बोला जाता है कंजर्वेटिव। सिनोनिम्स आप देखते हैं ट्रेडिशनलिस्ट, कन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स और कॉशियस। ये ऑर्थोडॉक्स मैंने लास्ट वर्ड भी लिया है, ऑर्थोडॉक्स यहाँ इसका सिनोनिम्स भी है, पर मैंने इसमें भी ये वर्ड ले लिया है। ऑर्थोडॉक्स का भी सेम ही मतलब होता है, पुराने विचारों ख्यालात का होना, उसे बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स। ये लास्ट वर्ड मैंने लिया है वोकैब में। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं लिबरल, प्रोग्रेसिव, रेडिकल और रेवोल्यूशनरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पीपल tend to be more liberal when they are young and more conservative as they get older। तो ये बात कही गई है, एक ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है, सोच हमारी होती है कि जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारे विचार जो है ब्रॉड माइंडेड के होते हैं, हमारा जो दिमाग है वो काफ़ी खुले विचारों का होता है। परंतु जैसे ही हम बूढ़े होते हैं तो हमारे वो सभी विचार जो है वो मतलब पारंपरिक या रूढ़िवादी होते चले जाते हैं। मतलब हम परिवर्तन के विरोधी होते चले जाते हैं जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। अगला हमारा शब्द है एलीट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है किसी भी चीज में श्रेष्ठ लोगों का समूह, बेस्ट इन क्लास, उसे बोला जाता है एलीट। एलीट के सिनोनिम्स है बेस्ट, क्रीम, टॉप और प्राइम। एंटोनिम्स है वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन और पुअर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन एलीट कमांडो यूनिट, तो कोई बहुत सर्वश्रेष्ठ कमांडो यूनिट है, उनकी बात की गई है। अगला हमारा शब्द है एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, समस्या में या फिर किसी भी चीज में उलझना, इन्वॉल्व होना, झगड़े में उलझना, किसी तरह के वाद विवाद में संलिप्त होना, लड़ाई झगड़े में, या फिर टेंगल्ड होना, किसी भी चीज में उलझ जाना, उसे बोला जाता है एम्ब्रॉयल्ड। एम्ब्रॉयल्ड के सिनोनिम्स है एंटेंगल्ड, इन्वॉल्व्ड, इम्प्लीकेटेड, इन्वॉल्व और इनक्रिमिनेटेड। एंटोनिम्स है अनइन्वॉल्व्ड, एलिमिनेटेड, एफिशिएंट और फ्री। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने ट्रूप्स को ये इंसिस्टेड किया कि जो बॉस्निया में जिस तरह की जो लड़ाई हो रही है, ट्रूप्स को, सेनाओं को उसमें उलझना नहीं चाहिए, मतलब उनकी लड़ाई में सेना को बिल्कुल भी नहीं उलझना होगा। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से इंसिस्ट किया, सरकार ने। अगला हमारा शब्द है स्टीली। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टीली का मतलब होता है एकदम स्ट्रांग रहना, पावरफुल, डिटरमाइंडेड होना, ऐसी पर्सनैलिटी होना, फौलादी, लोहे जैसा सख्त होना। जैसे इनकी बात की गई है, जो प्लेयर हैं निकहत जरीन, इनकी बात की गई एडिटोरियल में। बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए।
तो इन्हीं का मैंने एग्जाम्पल भी इन्हीं का दिया है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बट नथिंग कुडेंट निकट्स स्टीली रिजॉल्व, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई वो मतलब मोमडन कम्युनिटी से संबंध रखती हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा, परंतु फिर भी उनका जो फौलादी उनका जज्बा था, इरादे थे उनके, वो उस फौलादी जज्बे ने इस तरह की चीज़ों को जो है वो दरकिनार कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ये एडिटोरियल से ही उठाया है। सिनोनिम्स आप इसके देख सकते हैं, स्टोनी, हार्ड, फर्म, स्टिफ और आयरन। एंटोनिम्स है सॉफ्ट, फीलिंग, वीक, इरेजोल्यूट और पैसिव। अगला हमारा शब्द है पर्सोनिफाइज। पर्सोनिफाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पर्सोनिफाइज का मतलब होता है किसी भी चीज का एक आदर्श उदाहरण होना। जैसे सन को हम ले लेते हैं कि वो मस्कुलिन मतलब पावरफुल का एक मतलब उसे आदर्श मान सकते हैं, और जो चांद है उसके सॉफ्टनेस का हम आदर्श रूप में देखते हैं जो चंद्रमा होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं पर्सोनिफाइज एक आदर्श रूप होना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफाइज। पर्सोनिफाइज के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एपिटोमाइजेज, एम्बॉडीज, रिप्रेजेंट्स, exemplifies और personalizes। एंटोनिम से ऑब्जेक्टिफाई, ऑब्सक्योर, डिफर और अपोज। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, शी इज काइंडनेस पर्सोनिफाइड, तो किसी महिला की बात हो रही है कि उनके नेचर में, उनके स्वभाव में जो है काइंडनेस, दयालुता पूर्ण उनका व्यवहार, इस तरह से आदर्श रूप में उनको देखा जा सकता है दयालुता के भाव में। अगला हमारा शब्द है एम्बाइब। एम्बाइब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एम्बाइब का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब हम बोल सकते हैं रट लेना, या अपने मन में आत्मसात कर लेना, मन में धारण कर लेना, ऑब्जॉर्व कर लेना, किसी चीज को बिठा लेना मन में, उसे बोला जाता है एम्बाइब। एम्बाइब के सिनोनिम्स है ड्रिंक, अब्जॉर्ब, कंज्यूम, गजल और स्वेलो। एंटोनिम्स है एब्सटेन, बैनिश, एक्सेल और ब्लो। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑल हिज बुक्स रिफ्लेक्ट द आइडियाज ही इम्बाइब्ड इन हिज यूथ एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो किसी लेखक की बात की जा रही है, उनकी किताबों की बात की जा रही है कि उन लेखकों की जो, उस लेखक की जो किताबें हैं उनमें वो सभी आइडियाज जो हैं वो झलकते हैं, जो उन्होंने जब वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो रहे, एज अ यूथ में जब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, तो जब उन्होंने जो चीज़ें आत्मसात की थी, सीखी थी, अपने मन में धारण की थी, तो वो सारी चीज़ें, सारे आइडियाज वो अब उनकी सारी किताबों में छलकते हैं, मतलब उनकी झलक देखने को मिलती है उनकी सभी किताबों में। अगला हमारा शब्द है एम्पल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एम्पल का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, एनफ, उसे बोला जाता है एम्पल। एम्पल के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, लार्ज और बाउंटीफुल। एंटोनिम्स आर लिमिटेड, इनसफिशिएंट, लिटिल और मीगर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वी हैव गॉट एम्पल टाइम टू मेक अ डिसीजन, कि हमें किसी तरह का डिसीजन लेना था, तो हमें उस डिसीजन को लेने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में जो समय मिल चुका था। अगला हमारा शब्द है क्वेस्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। क्वेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज की खोज करना, तलाश करना किसी चीज की, उसे बोला गया है क्वेस्ट। क्वेस्ट के सिनोनिम्स है सर्च, हंट, सीक, मिशन और एक्सप्लोरेशन। एंटोनिम्स है रिट्रीट, एस्केप, बोल्ट और कवर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस या नॉलेज और ट्रूथ। तो इस तरह की बात की गई कि खुशी के लिए, ज्ञान के लिए और सत्य की खोज के लिए प्रयास करना। ये एग्जाम्पल में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। अगला हमारा शब्द है ऑर्थोडॉक्स। ये लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी का। ऑर्थोडॉक्स वैसे मैंने नहीं लेना था, बट ये लास्ट वर्ड था एडिटोरियल में, तो मैंने सोचा ले लूँ, क्योंकि जो कन्वेंशनल है, जो पहले फर्स्ट हमने वर्ड जो पढ़ा था कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स, वो एक दूसरे के एंटोनिम मतलब सिनोनिम्स हैं। तो ये भी मैंने वर्ड ले लिया है। पुराने ख्यालातों का होना, मतलब चेंजेस को एक्सेप्ट ना करना जल्दी जल्दी, कट्टरपंथी होना, रूढ़िवादिता होना, ट्रेडिशनलिज्म होना, उसे बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स के सिनोनिम्स है कन्फर्मिटी, बिलीव, ट्रेडिशनलिज्म और कन्वेंशनलिटी। एंटोनिम्स है अनऑर्थोडॉक्सी, ओरिजिनलिटी, हेरेसी और अबॉर्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस और मेथड्स। तो इस तरह की मतलब जो ये पुराने विचार, ख्यालात या इस तरह से चीज़ें होती हैं, उनकी मैंने बात की है एग्जाम्पल में। तो ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अगर कष्ट हो सके आपसे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।